सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज शब्द और संकेत पर कुछ कहना है। शब्द क्या है, संकेत क्या है और कुछ का क्या अर्थ है। प्रथम, यदि हम शब्द की उत्पत्ति को समझें तो हमें मालूम होगा कि अक्षरों से शब्द बनते हैं। अक्षर का अर्थ होता है नहीं क्षरनाश, यानी जिसका नाश नहीं वह है अक्षर। तो शब्द की उत्पत्ति हुई अक्षर से और अक्षर है नाश रहित। इसी प्रकार मनुष्य को ये समझना है कि तेरी जो उत्पत्ति हुई है वो अक्षर से हुई है। जो नाश नहीं होने वाला है उस शक्ति से तेरी उत्पत्ति हुई। और ये शब्द ये मनुष्य के हृदय को कभी उच्च स्तर पर ले जाते हैं और कभी निम्न स्तर की ओर। ये शब्द ही हैं जिनका प्रयोग हम प्रत्येक दिन न जाने कितनी बार करते हैं अपने भावों की व्यक्ति के लिए। हमारे दिल में बेचैनी है, हमारे दिल में प्रसन्नता है, ये शब्दों के द्वारा ही मालूम होता है। यदि कोई कुछ न बोले और किसी वस्तु को दिखाना चाहे, समझाना चाहे, तो उस समय संकेत का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत क्या है? ये एक इशारा है। भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनियों ने कुछ संकेत किया है शब्दों के द्वारा। और ये शब्द जितने गुण ग्राहकता के लिए प्रयोग किए जाएंगे उतना ही मनुष्य अग्रसर होता चला जाएगा। हो सकता है कि अभी आपने शब्द को ठीक न समझा हो। उदाहरण के लिए आप समझो कि यदि आप कहती हो ओम, तो ये भी तो शब्द है। और यदि आप कहती हो तुम, तो ये भी तो शब्द है। लेकिन ये तुम बना कहाँ से? ये तुम शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? अक्षरों से। भाषा की सुगमता के लिए, सरलता के लिए, भाव को व्यक्त करने के लिए प्रथम अक्षर, और अक्षर के बाद उनका जो अक्षरों का मिलन होता है उसी से शब्द प्रकाश में आता है। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, चाहे वो कहीं की भाषा क्यों न हो, अक्षरों का प्रयोग मनुष्य को करना ही पड़ता है। जैसे हम देखें कि आंग्ल भाषा का एक शब्द है जहाँ मनुष्य ABCD, ये तो है अक्षर, और उस ABCD से ही इन 4 अक्षरों के भीतर ही हमने एक शब्द चुन लिया BAD, बैड। बैड माने खराब। तो खराब था नहीं, हमने अक्षरों का प्रयोग ऐसा किया कि जो ABCD ये जो 4 अक्षर थे इनमें हमने 3 अक्षरों का प्रयोग किया। प्रारंभ में हमने B का प्रयोग किया, इसके बाद A का प्रयोग किया, C को छोड़ दिया, फिर D का प्रयोग किया। तो इन 3 अक्षरों को मिला करके क्या हो गया? बैड, खराब। और इसी तरह से GOOD, गुड। गुड माने भला। और अगर उस डबल ओ को हटा दें, एक ही ओ रखें, तो क्या होगा? GOD, गॉड। गॉड माने भगवान। ये आपको उदाहरण क्यों दिया गया?
ये इसलिए दिया गया कि आप समझ सकें कि प्रत्येक शब्द जो बनता है ये अक्षरों से बनता है। अब आप कहाँ से बनी? आपके दो रूप हैं, एक है हड्डी है, मांस है, रक्त है, मज्जा इत्यादि सब चीजें हैं, लेकिन ये तो आपके शरीर का रूप बना। यथार्थ में आपका जो मन बनता है वो शब्दों से बनता है। जिस प्रकार के शब्द दिन रात आप सुनती रहती हैं और उनको आप ग्रहण करती चली जाती हैं, उसी के अनुसार आपकी भाषा होती है। शब्द तो सभी लोग बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जो भाषा के जानकार हैं, जिन्होंने शब्दों का चयन बड़ी सुंदरता से किया है, वो उन्हीं शब्दों के भीतर एक शब्दों का इतना सुंदर गुच्छा बना लेते हैं कि सुनने वाले को विशेष आनंद आता है। ये जो कुछ मुंह से बोला जाता है ये भी तो शब्द ही है, और ये जो कुछ आप सुनती हैं ये भी तो शब्द ही की पहुंच आपके कानों के भीतर प्रवेश करती जा रही है। ये संगीत क्या है? शब्द है, लेकिन शब्द के साथ राग रागिनी है। उन शब्दों के भीतर जो कुछ साधारण सी भावना थी उसको और भी सचेतन करने के लिए भजन, भावों को ऊपर उठाने के लिए, प्रेम के शब्द सुनाने के लिए ये शब्द ही हैं। कुछ भक्तों ने ऐसा भी कहा है, शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे। हे प्रभु, ये कैसा शब्द है? किसी शब्द को सुनते ही मेरे हृदय में एक प्रकार की व्याकुलता, एक प्रकार का आकर्षण होता है। भगवान कृष्ण की इतनी महिमा गाई जाती है, कोई पूछ बैठे कि उस सांवले सलोने या दूसरे शब्दों में काले कलूटे उस कृष्ण में क्या विशेषता थी? बांसुरी का शब्द उस काठ के भीतर से, काठ की बांसुरी के भीतर से वो मधुर शब्द इस प्रकार ध्वनित करते थे कि उसे सुनते ही वो ब्रज की गोपियां पागल हो जाती, प्रेम विभोर हो जाती और अपने आप को रोक नहीं सकती। तो दूसरे शब्दों में हमने ये शब्दों से सीखा, ये हमने समझा कि ये शब्द ऐसे हैं कि जो मनुष्य को खींच लाते हैं अपनी ओर। जहां कहीं आप किसी महापुरुष या किसी महात्मा के द्वारा कहे हुए शब्द सुनती हैं, वो शब्द आपको खींचते हैं इस ओर, अपनी ओर, और आप जहां कहीं भी उनका प्रवचन या जहां कहीं भी उनकी सभा इत्यादि या संगठन या सम्मेलन होता है, वहां आप उन शब्दों को सुनने के लिए पागल होकर के चली जाती हैं। गुरु भी अपने शिष्य को शब्द सुनाया करता है, और ये जो मंत्र दिया जाता है ये भी शब्दों के द्वारा ही। एक ऐसा मंत्र दिया कि मन मेरा नहीं रहा, मन तेरा हो गया। ये मंत्र है, इसी को भगवान के भक्तों ने इस प्रकार कहा है, तुम इसे मंत्र न कहो बल्कि ये कहो मन तो। मन तोर माने अमर मौन नहीं, ये मेरा मन नहीं है बल्कि मन तोर, तेरा ही ये मेरा मन है। ये मंत्र की विशेषता। शब्द के द्वारा, चाहे वो बांसुरी का शब्द हो, चाहे वो बीना का शब्द हो, चाहे वो इस राज का शब्द हो, चाहे क्लैरिनेट का शब्द हो, केवल शब्द है, आवाज है। और ये आवाज मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षी को भी अपनी ओर आकृष्ट करती है। संगीतज्ञों ने जहाँ कहीं बैठकर शब्द साधन किया, भजन गाना शुरू किया, उनके गले की मधुरता ने उन पक्षियों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। ऐसा सुना जाता है कि जिस समय बाबा साधन पथ में लगे हुए थे, उस समय अपने मन की प्रसन्नता के लिए वो भजन गाया करते थे, और उनके भजन इस प्रकार के होते थे कि पशु पक्षी इकट्ठे हो जाते। केवल बाबा की शब्दों की ही विशेषता नहीं, आज भी जिन लोगों ने शब्द का प्रयोग करना सीखा है, उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर
खींच सकते हैं। अब तक सुने हुए शब्दों ने यदि आपके मन को कुछ राहत दी हो, कुछ आश्वासन दिया हो, कुछ बातें समझ की कही हो, तो उस समय आपका मन जो है वह भी शब्द की ओर आकृष्ट होगा। तो शब्द के विषय में कुछ कहना सृष्टि के प्रारंभ की कथा कहना है। सृष्टि का प्रारंभ शब्द से हुआ है। भगवान ने कहा, एको अहम बहुश्यामः, मैं एक हूं और अनेक के रूप में अब मैं प्रकट हो रहा हूं। ये हम जो प्रकाश में आए हुए हैं, हमने जो ये शरीर धारण कर रखा है, ये उस प्रभु की ही कृपा। ये हड्डी, ये मांस, यदि कोई व्यक्ति चाहे, रक्त को मिलाकर के यदि कोई व्यक्ति चाहे कि हम एक प्राणी की तरह इसे खड़ा कर दें, असंभव बात है। एक व्यक्ति यदि ये कहे कि हमें तुम इतना मांस दो, इतनी हड्डियां दो, इतना हमें रक्त दो, हम एक मनुष्य बना करके खड़ा कर देंगे। एक कीट नहीं बना सकता मनुष्य। ये तो प्रकृति है, जो प्रकृति उगलती है। कितने ही छोटे छोटे कीट ऋतु के अनुसार आते हैं और ऋतु समाप्त होते ही उनकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। और इसी प्रकार शब्दों का प्रयोग करते करते और शब्दों को सुनते सुनते एक रोज हमारे शरीर का भी अंत है। किंतु जो शक्ति हमें प्राप्त हुई है, उस शक्ति का नाम है आत्मा। और उस आत्मा को भी हम कैसे बोलते हैं? शब्द अक्षरों के द्वारा। अक्षर जब हुए तो अक्षरों को मिलाने से शब्द बन गया। और आत्मा शब्द, प्रभु शब्द, ईश्वर शब्द, आप कोई भी शब्द क्यों ना बोलो, ये अक्षरों का मिलन है। तो प्रारंभ होता है अक्षर से, और जब वो ध्वनि मुख से बाहर निकल जाती है तो शायद आप अनजान हैं। आपके मुख से निकली हुई वाणी वो कुछ काम करती है, चाहे उसका बुरा असर हो या भला असर हो, किंतु इन शब्दों के भीतर इतनी बड़ी शक्ति है कि हम इसका प्रयोग भी करते हैं लेकिन जानते नहीं कि इन शब्दों में कितनी बड़ी शक्ति। और ये भी हम नहीं जानते कि हमारा ये जो रूप शरीर का बना है, इसका बनाने वाला भी कोई ऐसा ही है कि जिसका कभी अक्षर ऐ नहीं अक्षरनाश, जिसका हम ऐसे बनाए हुए प्रभु की संतान। तो अक्षरों की बात आज आपके लिए कही जा रही है, और वे भी शब्द हैं जिनके द्वारा की भाव प्रकाश में आता है। आप कहो, हे गोविंद, हे गोविंद, आपने एक शब्द कहा। अब उस शब्द के साथ आपके भावों की जो पुट है, वो उस गोविंद शब्द को, हे शब्द को ऐसा अनोखा बना देंगी। इतनी बड़ी शक्ति हे गोविंद दो शब्दों के भीतर पैदा हो जाएगी कि वो जो गोविंद है, जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है, उसका हमें पता लगेगा कि वो हमारा रक्षक है या नहीं। संपूर्ण जगत में अग्नि है, लेकिन उस अग्नि का प्रयोग हम करते हैं एक दिवासलाई की कांटी से। इसी प्रकार ये शब्द जो हैं, ये बिजली से बढ़ करके, बिजली में वो शक्ति नहीं जो शब्द के भीतर शक्ति है। आप जो जप करेंगी, यदि आप इस चीज को नहीं जानती हैं कि ये आपके मुख से जो निकला हुआ शब्द है, ये कहाँ पहुंच रहा है, प्रथम पहुंचने के पहले वो शब्द आपके भीतर जब तक झंकृत नहीं होगा, तब तक पहुंचने वाले के पास पहुंच नहीं सकता। एक व्यक्ति
अपने हाथ में एक छोटा सा ढेला लेता है, जितनी शक्ति के द्वारा वह उस ढेले का प्रयोग करेगा उतनी ही दूर वो ढेला पहुंचेगा। पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है, आपने उठाया, कुछ जोर नहीं लगाया, ऐसे किया, यहीं गिरा रह गया। और आपके मुख से निकला हुआ शब्द भी यदि इसी प्रकार उस पत्थर के टुकड़े की तरह केवल यहीं तक उसका प्रयोग हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो वो शब्द यहीं गिर जाएगा। किंतु दूसरी ओर आपके हृदय से निकला हुआ शब्द जितनी तीव्रता के साथ निकलेगा उतनी ही दूर पहुंचेगा। ये हे गोविंद शब्द जो आपके सम्मुख रखा, इस हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। क्या है ये? क्या चीज? शब्द ही तो है, पुकार ही तो है। एक ये पुकार कभी बेकार नहीं जाती, इस पुकार के भीतर बहुत बड़ी शक्ति है। वो जो अज्ञात प्रभु है, वो जो आनंद स्वरूप प्रभु है, एक बार पुकार करके तो देखो। शब्दों की पुकार के द्वारा उसे व्यक्त होना पड़ता है। भक्तों के लिए संसार के कष्ट को दूर करने के लिए उसे बुलाने का केवल एक मार्ग है, और वो मार्ग है शब्द। आप यदि किसी से क्षमा याचना करते हैं कि भाई हमें तुम क्षमा करो, तो ये भी तो शब्दों का प्रयोग है। और दूसरी ओर यदि किसी आपको गाली देती हो, तो ये भी तो शब्दों का प्रयोग है। इसलिए आपका शरीर जो है वो भी दोनों तरह, एक तरफ आप क्षमा मांगो, दूसरी तरफ आप गाली दो। एक तरफ आप भगवान के बनो और दूसरी तरफ आप दुनिया के बनो। जब दुनिया के बनोगे तो भगवान को गाली दोगे, और जब भगवान की ओर आपका मन अग्रसर होगा तो दुनिया तो अपने आप ही चली गई, गाली देने की जरूरत ही क्या। सोचो और समझो, ये आपका मुख जो है, ये ब्रह्मा के मुख से भी बढ़कर, यदि आपने शब्दों का प्रयोग करना ठीक सीख लिया, यदि ये शब्द आपके काम करने लगे, तो फिर आपको हाथ पैर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहोगी कैसे? देखो, आपके यहाँ एक नौकर है, उससे यदि आपको कुछ काम लेना है तो आप शब्द का प्रयोग करोगी, और शब्द का प्रयोग करके उससे कहोगी तुम ये करो, तुम वो करो। आपको क्या करना पड़ा? आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने केवल शब्दों का प्रयोग किया, और उस शब्द के प्रयोग के कारण कार्य होने लगा। ये जो कुछ लिखा जाता है, किसी को आप पत्र लिखती हो, क्या है उसमें? शब्द ही तो है, अक्षरों का रूप ही तो है। आप सीधा अक्षर लिखती हो, मत। मत के दो अर्थ होते हैं, ऐसे अनेक अर्थ और भी हो सकते हैं। मत माने नहीं, और मत माने किसी का पंथ पथ, ये मतावलंबी है, अर्थात इस धर्म को या इस बात को मानकर चलने वाला है। जैसे ये शाक्तावलंबी है, ये शक्ति को मानने वाला उसका पुजारी, ये मत है। और हमारा मत ये है, हम ये कहना चाहते हैं, हमारा सिद्धांत ये है, ऐसा लोग प्रयोग करते हैं वाणी के द्वारा, और उस मत को उल्टा दो। मत कहा ना, उल्टा दिया, क्या हो गया? तम। और तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, इस अंधकार से तू हमें प्रकाश की ओर ले चल। ये जो हमारी प्रार्थना प्रभु से हुई कि इस अंधकार से तुम हमें प्रकाश की ओर ले जा। प्रकाश से जब आप लौट करके आएंगी तो प्रकाश आपके साथ रहेगा, और तब ये अंधकार पूर्ण सृष्टि जो आपको दिखलाई देती है वो भी प्रकाशमय हो जाएगी। क्योंकि आप अंधकार के शब्दों का प्रयोग करती हो, लेकिन अभी तक आपकी वो वृत्ति नहीं हुई कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, मैं इस अंधकार से ज्योति की ओर बढ़ूं। ये बढ़ने की भावना जब तक आपके भीतर में नहीं आई, तब तक आप तम में ही पड़ी रही, तब तक आप अंधकार में ही पड़ी रहोगी, जब तक कि आप ये न कहो, ये न समझो कि हमें तो कहीं आगे बढ़ना है, आगे जाना है और प्रकाश ज्योतिमय होना है। तो आपका प्रारंभ हुआ कहाँ से?
आपका प्रारंभ हुआ अक्षर से। वो अक्षर कहो, उसको अमर कहो, अक्षय कहो, एक ही अर्थ है। लेकिन भजन गा करके यदि भजन का हमने रूप नहीं समझा तो हमारा गाना केवल कानों को रिझाना यहीं तक अर्थ रखता है। और जब हमारे भीतर ज्योति का भाव आ गया, प्रकाश का भाव आ गया, उस समय हमारा एक एक शब्द लोगों के हृदय में प्रकाश का कारण बन जाता है, जिसे कहते हैं प्रभावोत्पादक वाणी। ये प्रभावोत्पादक वाणी जो है क्या है, ये आपके हृदय पर अमिट छाप लगा देती। भगवान कृष्ण ने क्या किया, लिखा हुआ था उपनिषदों में, आत्मा का नाश नहीं, बस इतनी ही बात कह करके छोड़ दी। किंतु उसी आत्मा के भाव को प्रकाशित करने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा, नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि। कितने जोर के साथ वो कहता है, नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। अरे पागल, इस आत्मा को तू नाशवान समझता है। नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि, कोई संसार में अब तक ये बना नहीं हथियार, शस्त्र कोई बना नहीं जो इस आत्मा को काट सके। शरीर काटा जा सकता है लेकिन मनुष्य की आत्मा को कोई नहीं काट सकता। नैनम दहति पावक, और न इसको अग्नि जला सकती। शरीर अग्नि में जल जाता है, मट्टी में खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं होता। इसी प्रकार आपके मुख से निकला हुआ जो शब्द है उसका भी कभी नाश नहीं होता। और इन शब्दों के द्वारा ही आपकी कीमत है। किसी व्यक्ति से आप मिलने के लिए गई और आपने उन शब्दों का उचित रूप से प्रयोग किया, अब आपने उसके हृदय में एक स्थान पा लिया। और दूसरी ओर आप किसी से मिलने के लिए गई, शब्दों का प्रयोग आपने ठीक नहीं किया, अब तब वो जिसके पास आप मिलने के लिए गई हैं वो यही कहेगा, इससे तो न मिलते तो अच्छा था। ये क्या, आपने उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार जब तक आपको प्रयोग का पता नहीं तब तक आपको योग का पता नहीं, और जब तक आपको योग का पता नहीं तब तक आप युक्त नहीं हो सकेंगे उस महाशक्ति से। प्रयोग में क्या है, प्रयोग को मतलब काम में लेना, प्रयोग को हटा दिया, रह गया क्या, योग। और योग के द्वारा ही, प्रयोग के द्वारा ही हम प्रभु को पा सकते हैं। सांख्य योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ये सब योग ही तो है। ये क्या कहते हैं, तू ऐसा कर्म कर, निष्कर्म होके कर्म कर, कि जितने कर्म उनका उत्तरदायित्व तो मेरे पर नहीं। जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे वाणी दी, जिसने मुझे शरीर दिया, ये उसका ही उत्तरदायित्व, मेरा कुछ। ऐसी भावना जब प्राणी के भीतर आती है तो उसके शब्दों का प्रयोग जो है वो इतना सुंदर सुललित बनता है कि मनुष्य उन शब्दों को सुन करके मोहित हो जाता है। सांप बिल में घुसा हुआ है, सपेरे की पिटारी में नहीं, बिल में घुसा हुआ है। और जब वो बीन बजाता है सपेरा, उस समय वो शब्द को सुन करके बाहर निकल आता है। आपके भीतर भी वो शक्ति बैठी हुई है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, उसका जागरण कहते हैं। उस सर्प की तरह ऐसे यहाँ रीढ़ की हड्डी जहाँ प्रारंभ होती है वहां पर वो सर्प बैठा हुआ है, और यहाँ से अमृत का वर्षण होता है और वो अपने मुख से पी जाती है, उसको मनुष्य रह जाता है। प्रत्येक मुहूर्त प्रभु ने आपके भीतर अमृत का एक भंडार भर रखा है, किंतु आप जानती नहीं। आपके भीतर जो सर्पणी कुंडलिनी बैठी हुई है, इसलिए सद्गुरु क्या करते हैं, शब्दों के द्वारा ही अपने शिष्य की कुंडलिनी को जगाकर प्रभु के धाम तक पहुंचा देते। ये केवल शब्द हैं, केवल हृदय की भावना है। ये जितने योग हैं उन योगों का परिचय शब्दों के द्वारा ही मिलता है। व्यक्ति जब तक व्यक्त नहीं कर पाता अपने भावों को, अपने विचारों को, तब तक वो व्यक्ति क्या है, वो कुछ नहीं। आप एक एक अक्षर को ढंग से प्रयोग करके देखो, शब्द बनता है। लेकिन जैसे हमने अभी आपको मत और उल्टा करके तम कह दिया,
तो ये आपको समझाया कि मत का भी अर्थ होता है, तम का भी अर्थ होता है, लेकिन उसके स्थान पर यदि हम कहें और हमको उल्टा के कहें तो मह हो गया, जिसका कोई अर्थ नहीं। तो कुछ उलट पुलट करके काम करते हैं और कुछ को तो सीधा ही काम करना पड़ता है। तो ये सीधे सीधे शब्द ठीक सीधे सीधे जो भगवान हैं उनके पास पहुंचता है। लोगों ने भगवान कृष्ण की महिमा गाई, त्रिभंगी कहा, 3 स्थान पर उनके टेढ़े होने की बातें कही, लेकिन ये आप समझो 3 स्थान पर टेढ़ा होने वाला ही आपके भीतर जो 3 गुण बैठे हुए हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये जो 3 गुण आपके भीतर बैठे हुए हैं, उन तीनों को वो टेढ़ा जो है टेढ़े में टेढ़ा जाकर के मिल जाता है तो सीधा हो जाता है। कोई भी चीज टेढ़ी है, उसको रखने के लिए भी जो चीज होगी वो भी जब टेढ़ी होगी तभी वो चीज बैठेगी, और जो चीज सीधी है तो उसके लिए रखने की चीज जो होगी वो भी सीधी होनी चाहिए। जब आपका मन सीधा है तो आप सीधे पहुंच जाएंगे। और आपके शब्दों के भीतर इतना चमत्कार है कि आप उसका प्रयोग करना नहीं जानती। हो सकता है कि इतनी बातें आपसे कही गई और आपने कुछ भी न समझा हो कि आज तो जितनी बातें कही गई ये सब की सब बुद्धिगत बातें हैं, इसमें कहीं भाव की बातें नहीं। लेकिन भाव शब्द जो बना है वो भी 2 अक्षरों के संयोग से ही बना है। इसे हम भाव कहते हैं, इसे हम प्रेम कहते हैं, इसे हम श्रद्धा कहते हैं। जो कुछ भी आप बोलोगी वो बिना शब्द के आप प्रयोग ही नहीं कर सकती। बच्चा भी शब्द करता है, माँ की गर्भ से निकल कर, हम समझ नहीं पाते, शब्द तो करता है। चिड़िया भी शब्द करती है, कौवा भी काय काय करता है, कोयल भी कुहू कुहू करती है, ये सब शब्द हैं। मोटर चलती है उससे भी शब्द होता है, लेकिन इन सब शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं। हम भी यदि आए बाएं बोलने लगे तो यहाँ कौन बैठेगा? कुछ बातें आप सुनने के लिए आई, उन बातों का कुछ अर्थ होगा और उस अर्थ के साथ कुछ भाव होगा, और भाव के साथ यदि आपकी श्रद्धा होगी तो वो भाव आपके हृदय में जाकर के बैठेगा। अन्यथा केवल ये शब्दों का प्रयोग है जो हवा में आया हवा से हुआ। आधा घंटा हो गया है केवल शब्द की बातें कहते हैं, और संकेत की बात तो हम कुछ कह ही नहीं सके। तो संकेत था बांसुरी का कि गोपियां विवल होकर के चली जाती थी। कृष्ण बुला रहा है, ये संकेत है। यदि चिल्ला चिल्ला करके कृष्ण कहता ऐ गोपियों आओ, ऐ गोपियों आओ, कोई गोपी घर से नहीं निकलती। लेकिन कुछ उस बांसुरी में इस प्रकार उन्होंने उसका प्रयोग करना शुरू किया कि उसको सुनते ही वो सुध-बुध भूल कर चली गई। ये तो हुई पुरानी कथा, और आज भी जिनकी वाणी में रस है, जिन्होंने शब्दों का चयन बहुत सुंदर कर रखा है, उनके भाषण सुनने के लिए हजारों हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं। अभी कोई गीतावाचक आ जाता है, कोई और कुछ आ जाता है, उसमें कुछ विशेषता रहती है, कुछ जानकारी रहती है विषय की, और कुछ शब्दों का प्रयोग इतने सुंदर ढंग से वो करते हैं कि उन शब्दों को सुन करके आपके भीतर में जो एक यंत्र के रूप में है, वीणा के रूप में है, वो झंकृत हो जाती है और उस समय आप मोहित हो जाती हैं। एक पुरानी बात, स्वामी राम तीर्थ से किसी ने प्रश्न किया था कि भगवान कृष्ण की बांसुरी में कौन सा जादू था, तो उन्होंने कहा कि भाई इस बात का उत्तर आज तो मैं नहीं दे सकूंगा, लेकिन किसी दिन अवश्य दूंगा। कुछ दिन बीत गए और बीतने के बाद कुछ वो प्रसंग उन्होंने इस प्रकार शुरू किया, जैसे अभी आपके सम्मुख केवल शब्द का प्रसंग है। अभी ये शब्द वहां तक वहां तक पहुंचा नहीं, क्योंकि जैसे रसोमय ब्रह्म वैसे ही शब्दमय ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो भी शब्द है, राम है वो भी शब्द है, कृष्ण है वो भी शब्द है। इस सब शब्द ही के भीतर संपूर्ण जगत निहित है, कितनी दुनिया उसमें शब्द के भीतर। तो स्वामी राम तीर्थ ने एक दिन कुछ ऐसा ही प्रसंग प्रारंभ किया।
लोग ये जानना चाहते थे कि ये आगे और क्या बोलना चाहते हैं, बीच में छोड़ दिए और उठ खड़े हुए, चलने लगे। श्रोताओं की भीड़ भी उनके पीछे चलने लगी और 1 मील चलने के बाद एक तालाब के किनारे जाकर के बैठ गए। लोग जो थे उन्होंने कहीं कुछ नहीं देखा कि नीचे मिट्टी है कि पत्थर है कि क्या है। जो आए थे वो सब के सब वैसे ही बैठ गए। और तब स्वामी राम ने कहा, ये तो मैं आज भी नहीं बतला सकूंगा कि भगवान कृष्ण की बांसुरी में क्या जादू था, लेकिन मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, साधारण सा मनुष्य हूँ। मेरी बातों को सुनने के लिए आप 1 मील चले आए। अब इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि जो भगवान है, जिसकी बांसुरी है, जिस बांसुरी के भीतर इतना माधुर्य, इतनी मधुरता है कि पक्षियों को क्या, मनुष्यों को क्या, संपूर्ण जगत को मोहित करके भी आज बैठा हुआ है। जिस किसी से, हिंदू से आप पूछो क्या करना चाहता है, वो कहता है मरते समय मैं ब्रज धाम में रहना चाहता हूँ। क्यों? कुछ बांसुरी है। आज भी भक्त बैठ करके उस प्राचीन काल की बांसुरी को सुनने के लिए ध्यान लगा करके बैठे। हरिदास जो बहुत बड़े गायक थे, जो तानसेन के गुरु थे, आज उनका स्मृति मंदिर वहां बना हुआ है। साल में 1 दिन जब तिथि आती है तो हजारों हजारों अच्छे अच्छे गायक जो दूसरे स्थान पर जाते तो कितने ही रुपयों की मांग करते, मुफ्त में वहां जाकर के भजन सुनाते हैं, अपनी राग रागनी सुनाते हैं। तभी तो शब्द गाने वाला भी शब्द का प्रयोग करता है और सुनने वाला भी शब्द के द्वारा ही समझ पाता है। लेकिन संकेत की बात मैं आपसे क्या कहूँ। संकेत में बहुत बड़ी शक्ति। केवल आपने यूं कर दिया, बोलने की कोई जरूरत नहीं, अस्वीकार। जरा सा संकेत आपने यूं कर दिया, स्वीकृति। आंखें जरा टेढ़ी कर ली, प्रेम का भाव। इसी तरह से संकेत के अनेक भाव होते। तो संकेत की बात तो आज यहीं रह गई और शब्द की बात भी अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे, क्योंकि इन सब चीजों को कभी आप लोगों को सुनने का अवसर मिला नहीं है कि शब्द क्या है, शब्द का प्रयोग क्या है, ये योग साधन किया जाता है, ये मंत्र की सिद्धि की जाती है, वो शब्दों के द्वारा ही होती है। और ये शब्द सोए हुए व्यक्ति को उठा देते हैं। आप सोचो, एक बच्चा सोया हुआ है, कैसे उठाओगे आप? नाम लेके पुकारो, नाम लेके पुकारो ना, देखो उठता है कि नहीं। सोया हुआ बच्चा नाम लेकर आप पुकारती हो, उठकर बैठ जाता है। और उसी प्रकार आप जब नाम लेकर पुकारोगे उस समय आपके भीतर का भाव भी वैसे ही जाग जाएगा जैसे कि सोया हुआ बच्चा। वो वृत्तियां जो आपकी सोई हुई हैं, वो भावना जो आपकी एकदम कुंठित होकर बिल्कुल मुर्जा की तरह पड़ी हुई हैं, उनको पुकार करके देखो उठती है कि नहीं। जिस समय आप नाम लेती हो, उस समय जब नाम के साथ साथ आपकी वृत्तियां ऊपर उठने लगती हैं, तब आप ये समझो कि आपका नाम का लेना सार्थक। हम सोए हुए को जगाते हैं शब्द के द्वारा, और हम सोई हुई वृत्तियों को जगाते हैं वो भी शब्द के द्वारा। जब हम ये कहते हैं तो हाड़ मांस का बना हुआ नहीं, तो सच्चिदानंद का दूसरा रूप। अरे बनाने वाला तेरा अक्षर है, तू तो शब्द है जो शब्द का प्रयोग करके अपने भाव को व्यक्त करता है। किंतु ये शब्द आए कहाँ से? अक्षर से, अक्षय से, उस महाप्रभु से जिसके शब्द के द्वारा मैं एक हूँ अनेक के रूप में फैल जाऊं। वो एक सूर्य है, हम उसकी किरण हैं, हम उस सूर्य से भिन्न नहीं। ये भावना जब हमारा हृदय, हमारी मानसिक स्थिति जब इसको स्वीकार कर लेगी, उसी दिन हम शब्द का थोड़ा कुछ अर्थ समझ सकेंगे। बस आज यही था।